प्रश्नावली 7.2 कहाँ तक हो गया बताइए? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो आज ये खत्म। बिंदुओं ए -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले। देखिए दो बिंदु आपको दिया हुआ, इस सवाल को थोड़ा समझिएगा अच्छा से, ठीक है। एक बिंदु ये है ए मान लेते हैं, एक बिंदु ये है बी मान लेते हैं। निर्देशांक दिया हुआ है कितना कितना, -2,2 और बी का 2,8, ठीक है। अब बोला सवाल को आप पढ़िए और बोला है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, इसका 4 गो बराबर टुकड़ा करना है। तो आप बताइए यदि 4 गो बराबर टुकड़ा करना है मतलब, कहाँ गया लाठी, वो नीचे में है। आप लोग सोचिए और बताइए 4 बराबर टुकड़ा करना है तो क्या जगह से तोड़ना पड़ेगा? 2 जगह से 4 टुकड़ा करना है, इसका 4 गो टुकड़ा होना चाहिए। यदि मान लीजिए सिर्फ 2 जगह से तोड़ेंगे तो देखिए 3 ही टुकड़ा हुआ, तो क्या जगह से तोड़ना पड़ेगा? ऐसे 3 जगह से, ठीक है। यहां यहां और यहां से 3 जगह से तोड़ना पड़ेगा तब 4 टुकड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए हम एक जगह तोड़ते हैं, यहाँ पे P से Q से R से 3 जगह से तोड़ दिए। तो बताइए 4 गो टुकड़ा हो गया कि नहीं? 4 टुकड़ा हो गया ना, 1 2 3 4। और बोला है कि ये चारों टुकड़ा बराबर है, सवाल में लिखा हुआ है 4 बराबर टुकड़े है ना, यानी कि ये चारों टुकड़ा बराबर है। तो बताइए निर्देशांक तो हमें पता नहीं, निकालना है। P के लिए भी XY का मान, Q के लिए भी XY का मान, R के लिए भी XY का मान। क्या अनुपात दिया हुआ है? फिगर को देख करके लग रहा है, सवाल में तो नहीं लिखा हुआ है, फिगर को देख करके लग रहा है कि अनुपात इतना होगा। P के लिए, Q के लिए, R के लिए कितना बताइए? एक अनुपात 3। हाँ बिल्कुल। P से देखेंगे इधर कितना टुकड़ा, 1 और इधर कितना टुकड़ा 3, तो 1 अनुपात 3। Q के लिए इधर कितना टुकड़ा 2 और उधर 3 हो गया PQ। इसी टाइप का सवाल बना है कि नहीं इससे पहले? उस समय हाँ 3 टुकड़ा करना था उस समय और 2 गो बिंदु आया था, ठीक है। तो ठीक वही सवाल है। चलिए अब क्या लिखेंगे अपने लोग बिंदु P के लिए? x बराबर क्या हो जाएगा? M1 x2 M1 प्लस M2। सबका मान तो पता ही है, बैठा दीजिए। M1 का मान 1, x2 का मान 2, M2 का मान 3, x1 का मान -2 है ना, और M1 प्लस M2 1 प्लस 3, ये 2 -6/4, 2 में से 6 गया -4/4 यानी कि -1। x का आ गया। इसी तरह से y का निकाल लीजिए, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2, ठीक है। तो बताइए M1 का मान 1
y2 का मान 8, m2 का मान 3 और y1 का मान 2 बट्टा 1 प्लस 3। क्या हो जाएगा बताइए तो? 8 प्लस 6 बट्टा 4 यानी कि 14 बट्टा 4। काटेंगे तो 2 से 7 बार में, 2 से 2 बार में, 7 बट्टा 2। तो हमें बिंदु P का निर्देशांक निकल गया, यहां लिख देंगे अतः कितना, पहले x का ना लिखेंगे, -1 और 7 बट्टा, चलिए एगो तो आ गया। अब क्या करना होगा, बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q के लिए। गुड। बिंदु Q के लिए बताइए x बराबर क्या। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया ना, बनाइए अब m1 x2 m2 x1 बनाइए खुद से। ओहो गड़बड़ हो गया, फ्लाइट मोड में डालना। आप बनाइए खुद से। अच्छा, बिंदु Q के लिए m1 m2 का मान बदल जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 गुने x2 2 गुने x1 -2 बट्टा 2 + 2, 4 - 4 बट्टा 4, 0 बट्टा 4 यानी कि 6। फिर y के लिए m1 y2 + m2 y1 बट्टा m1 + m2। m1 का मान 2, y2 का मान 8, m2 का मान 2, y1 का मान 2 बट्टा 2 + 2 और 16 + 4 बट्टा 4, 16 4 20 बट्टा 4, 5 आ गया। तो Q का निर्देशांक x आया 0, y आया 5। चलिए अब निकालेंगे अपने लोग बिंदु R के लिए। फटाफट सभी आदमी बनाइए, आपको समझ में आ गया होगा। सबके लिए x और y का मान निकालना है। बिंदु R के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। m1 का मान 2 गुने, अच्छा इस बार तो 3 हो जाएगा, 3 गुने x2 का मान 2, फिर 1 गुने x1 का मान -2। m1 + m2 बोला है यानी कि 3 + 1, 3 दूना 6 -2 बट्टा 4, 6 में 4 गया, 4 बट्टा 4 काट करके 1। y का मान m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 + m2। m1 का मान 3 गुने 8 प्लस 1 गुने 2 बट्टा 3 + 1, 24 + 2 बट्टा 4।
2 से 13 बार में, 2 से 2 बार में, 13/2। अतः बिंदु R का निर्देशांक कितना हो जाएगा? x का मान 1, y का मान 13/8। देख लीजिए आंसर सब मिलाकर के सबका सही है ना।
इसमें बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। देखिए एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसका चारों भुजा आपस में बराबर है। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा आपस में। खड़े हो जाइए दीपक। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? किसे कहेंगे समचतुर्भुज? समचतुर्भुज किसे कहेंगे? कहाँ गया घंटा? कहाँ पे? काहे नहीं ध्यान दे रहा था वो? अभी बतला रहे थे, ध्यान देना चाहिए। चार कोण वाले चतुर्भुज। बताइए समचतुर्भुज का मतलब? चारों भुजा। इसका शीर्ष दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है बताइए? अच्छा नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी डी, और बताइए कितना कितना? 3 कोमा -2 कोमा। चलिए ये ठीक है। हमें बोला इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो तो दिया हुआ है नहीं। फॉर्मूला पता है आपको? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पता? संकेत में दे रखा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल। किसका गुणनफल? तो विकर्ण भी तो नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे, AC और BD। दो विकर्ण है ना, तो निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। AC बराबर क्या हो जाएगा? √10 3 माइनस -1 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 का स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। निकल गया ये AC। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर, और इधर -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना? 16, और -4 का स्क्वायर भी 16। 16 16 32, और इसका मतलब हुआ 4√2। 4 चौके 16 दूना 32, तो 4 बाहर आ जाएगा। AC निकल गया। अब क्या निकालेंगे बताइए? BD, दूसरा विकर्ण BD। तो BD कैसे निकलेगा? √10। देखिए 4 माइनस -2, यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर, और बताइए 5 + 1 का स्क्वायर। माइनस नहीं होगा, 5 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 2 6 का स्क्वायर, और 5 1 6 का स्क्वायर। 36 + 36 √10। तो इसका मतलब हुआ 6 गुने 6 गुने 2। 6 का जोड़ा लगा, 6 बाहर, 6√2। तो आपको दोनों विकर्ण निकल चुका है। अब क्या निकालना है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने D1 गुने D2। अब ये D1 D2 क्या हुआ? D1 मतलब पहला विकर्ण, और D2 मतलब दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुने पहला विकर्ण कितना? 4√, और दूसरा विकर्ण 6√। 2 से 4 को काट दीजिए 2 बार। अब देखिए 2 छक्के तो 12 हो गया, सीधा बात। और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 छक्के 12, और इधर 2, तो 12 दूना क्या है? सेंटीमीटर मीटर कुछ है दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है तो वर्ग मात्रक लिखेंगे। चलिए हो गया खत्म। तो 7.2 भी खत्म, बस 7.3 तक है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करके लाना है, और संरेखी का जो कंडीशन बतलाए थे वो याद करके लाना है।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको कल याद कर लेना, याद करके आना है। और इसके अलावा संरेखी का कंडीशन जो आपको लिखाया हुआ है। पीछे क्या मिलता था गणित में? और उसके बाद आगे ये कितना है 7.2, इसका सवाल आपको सीखना है। नहीं, 7.2 का सवाल सीख करके आना है। और हाँ, केसी सिन्हा में भी 7.2 ही है क्या? जो सेम टू सेम मिलेगा सवाल सब, वो सब बना लेना है खुद से। चलिए इसके बाद अभी पढ़ाते हैं। और